प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता सौंदर्य बोध लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। अपने इस गटापार चे बबुए के पैरों में सहतीरे बांधकर चौराहे पर खड़ा कर दो, फिर चुपचाप ढोल बजाते जाओ, शायद पेट भर जाए। दुनिया व्यवस्था नहीं कुतूहल खरीदती है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता सौंदर्य बोध से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देश की जनता पर व्यंग्य करते हुए उन्हें दुनिया के यथार्थ का बोध करा रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देश की जनता और शोषित वर्गों से कह रहे हैं कि अपने बबुए अर्थात बच्चों के पैरों पर गटापारची नामक वृक्ष का एक बड़ा लट्ठा बांध कर चौराहे पर खड़ा कर दो, अर्थात भीड़ के समक्ष उसे खड़ा कर दो और कुछ मत करो, चुपचाप ढोल बजाते रहो। ऐसा करने से शायद तुम्हारा पेट भर जाएगा। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि तुम्हारे इस तमाशे को देखकर लोग शायद पेट भरने लायक तुम्हें कुछ दे दे, लेकिन यह जान जाओ दुनिया को तुम्हारी व्यवस्था से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया भी उसी के आगे झुकती है, उसी को देखती है जिसमें कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा या फिर उत्सुकता हो। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भूखी बिल्ली की तरह अपनी गर्दन में संकरी हांडी फंसाकर हाथ पैर पटको, दीवारों से टकराओ, महज छटपटाते जाओ, शायद दया मिल जाए। दुनिया आंसू पसंद करती है मगर शोक चेहरों के। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यह कवि विवश लोगों पर व्यंग्य करते हुए उन्हें दुखों को प्रदर्शित करने को कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि देश के जनता से क्रोधित है, क्योंकि वे अन्याय को सहते हुए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए कवि जनता से कह रहे हैं कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो उस भूखी बिल्ली की तरह अपने गले में 2 सिरों वाला हंडी फंसा लो और अपना हाथ पैर पटको। घबराहट के कारण दीवारों से टकराओ, छटपटाते रहो, शायद इस दृश्य को देखकर तुम्हें किसी की दया मिल जाएगी। आगे कवि कहते हैं कि हाँ, दुनिया को आंसू तो दिखाई देती है मगर सिर्फ शोक चेहरों के, अर्थात अपनी व्यवस्था का प्रदर्शन इस प्रकार करो कि वह लोगों के नज़र में आए। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अपनी हर मृत्यु को हरी भरी क्यारियों में मरी हुई तितलियों सा पंख रंग कर छोड़ दो, शायद संवेदना मिल जाए। दुनिया हाथों हाथ उठा सकती है मगर इस आश्वासन पर कि रुमाल के हल्के से स्पर्श के बाद हथेली पर एक भी धब्बा नहीं रह जाएगा। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सौंदर्य का यथार्थ चित्रण कर रहे हैं। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं।
यहाँ कवि कहते हैं कि आज के ज़माने में अगर तुम विवशता, गरीबी और भूख के कारण किसी कोने में मर भी गए तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपने विवशता और लाचारी को प्रदर्शित करना सीखो। अगर तुम्हारे बीच कोई विवशता और लाचारी के कारण मर भी जाता है तो उसका प्रदर्शन करो, अर्थात उसके मृत्यु के कारण को उन लोगों के समक्ष पहुंचाओ जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। अपने मृत्यु को भी सजाना सीखो, ठीक ऐसे जैसे हरी भरी खेतों में मरी हुई तितलियों का पंख रंग कर छोड़ दिया जाता है। यहाँ हरी भरी खेतों से तात्पर्य है कि दुनिया के भीड़ के समक्ष ऐसा करने से उसके मृत्यु का कारण लोगों को समझ में आएगा और शायद तभी तुम्हें सहानुभूति मिल पाएगी। कभी आगे कहते हैं कि माना कि दुनिया चाहे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मगर इस आश्वासन में मत रहो कि रुमाल के हल्के से स्पर्श से तुम्हारे हाथ का दाग मिट जाएगा, अर्थात थोड़ी सी प्रयास से तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें तब तक प्रयास करना है जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल ना हो जिसके लिए तुमने यह प्रयास आरंभ किया था। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आज की दुनिया में विवशता, भूख, मृत्यु सब सजाने के बाद है पहचानी जा सकती है। बिना आकर्षण के दुकानें टूट जाती है, शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेगी जो मरने के पूर्व कफन और फूलों का प्रबंध नहीं कर लेंगे। ओछी नहीं है दुनिया और फिर कहता हूँ महज उसका सौंदर्य बोध बढ़ गया है। तो चलिए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आकर्षण और सौंदर्य के वास्तविकता को बताया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि आज के समय की दुनिया में तुम्हारी विवशता, भूख और मृत्यु के कारण को अगर दुनिया के समक्ष नहीं रख पाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आज की दुनिया में विवशता, भूख, मृत्यु को भी सजाना पड़ता है, वरना बिना आकर्षण के तो दुकानें भी टूट जाती है। अर्थात तुमने विद्रोह नहीं किया तो तुम टूट जाओगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हारी लाचारी के कारण को लोगों के सामने प्रदर्शन करो। आगे कवि कहते हैं कि अगर तुमने आज जीते जी अपने लिए कफन और फूलों का जुगाड़ नहीं किया तो मरने के बाद तुम्हें वह भी नसीब नहीं होगा। अर्थात तुम्हारे मृत्यु के पश्चात तुम्हें कफन ओढ़ाने वाला और तुम्हारे समाधि पर फूल चढ़ाने वाले भी नहीं मिलेंगे। दुनिया तुच्छ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, केवल सौंदर्य बोध बढ़ गया है। अर्थात वर्तमान समय में हर चीज़ में लोगों को आकर्षित कराना पड़ता है, उसने सौंदर्य उत्पन्न कराना पड़ता है, फिर वह चाहे विवशता और भूखमरी ही क्यों ना हो। इस प्रकार मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने साधारण लोगों के समस्याओं को उजागर करने की बखूबी कोशिश की है और साथ ही लोगों को समाज के शोषक वर्ग से लड़कर अपने परेशानियों को दूर करने की बात कही है। यहाँ हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही यहाँ सौंदर्य बोध का यथार्थ चित्रण भी हुआ है।
यह पंक्तियाँ व्यंग्यात्मकता से परिपूर्ण है, जिसमें संकड़ीहारी, सहतीरे, क्यारियाँ, बिल्ली आदि प्रतीकों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यह कविता नवीनता से परिपूर्ण है, जिसमें सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के भाव को आप लोगों को समझने में आसानी होगी, और इसके साथ ही आप लोग से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए यूं ही मैं वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।